नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे गणित एड ग्रेड प्रश्नोत्तर पुस्तिका। देखिए इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत दिया गया है अध्याय 7 जिसमें दिया है घन और घनमूल। तो देखिए इस अध्याय के हम सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से हम समझकर हल कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं अध्याय 7 घन और घनमूल। इसका सभी जो प्रश्न हैं इनके संपूर्ण हल हम समझेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप पृष्ठ क्रमांक के आधार पर इनके प्रश्नों के हल आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 118 में आप देख सकते हैं। तो पहला है आ नंबर का 15। इसका हम वर्ग इसका घन ज्ञात करेंगे। तो 15 का घन बराबर क्या हो जाएगा 15 की घात 3 बराबर 15 गुणा 15 गुणा 15। तो देखिए 15 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, या हम इसे सरल रूप में कर सकते हैं 225 गुणा 15 बराबर 3375 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है ब नंबर का 26। 26 का घन होगा देखिए 26 गुणा 26 गुणा 26। तो देखिए 26 का हम पहले 26 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 676 गुणा फिर 26 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17,576। तो 26 का घन क्या है 17,576 है, यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक से 117, 118 और 119 से। तो देखिए घन की एक भुजा की लंबाई है 13 मीटर। चूंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन, तो देखिए घन का आयतन बराबर 13 मीटर, इसका घन बराबर 13 गुणा 13 गुणा 13 घन मीटर। तो आंसर आ जाएगा इसका आयतन में 13 को हम 13 से गुणा कर देंगे और इसके बाद 13 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2197 घन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न तीसरा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 120 और 121 से। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे पाठ्यपुस्तक के आधार पर। आप 1080 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए यहाँ गुणनखंड 5 3 के समूह में नहीं है, अतः संख्या 1080 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 गुणा 5 से गुणा करते हैं। जैसे देखिए 5 गुणा 5 गुणा 1080। हम देखिए इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर देखिए इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका गुणा करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 1080 तो 27,000 इसका मान आएगा। और यहाँ देखिए 2 का घन 3 का घन और 5 का घन, अतः संख्या 5 गुणा 5 बराबर 25 हमारे पास इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वह छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसका आंसर समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 120 और 121 से। देखिए 576 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 का यहाँ समूह में नहीं है, तो देखिए यहाँ गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है, अतः 576 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें 3 गुणा 3 बराबर 9 से भाग देंगे। देखिए 3 गुणा 3 इसका हम गुणा कर देंगे, जिसका समूह नहीं बनता है तो हम 3 गुणा 3 बराबर 9, 9 से हम भाग देंगे तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 576 भागित 9। अब देखिए भाग देंगे हम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर देखिए यहाँ आंसर आ जाएगा
देखिए 576 में हम 9 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर होगा 64 बराबर, यहाँ देखिए 4 का घन। अतः अभिष्ट संख्या क्या है, 9 है। तो यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि से एक 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। तो देखिए 2 की घात 3 और 11 की घात 3, हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 10,648 बराबर 2 गुणा 11 इस पूरे की घात 3, ठीक है, या 11 दूनी 22 की घात 3। तो इस प्रकार से हम इसे आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से अब हम 10,648 का घन ज्ञात करेंगे। तो देखिए 22 की घात 3 और इसका घन करनी में 3, तो देखिए 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 22। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल क्या है, 22 है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सोनल प्लास्टिसिन का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए घनाभ की भुजाएं दी गई हैं 15, 30 और 15 सेंटीमीटर। अब आयतन दिया है, देखिए आयतन आ जाएगा 15, हम इसका गुणा कर देंगे 15 गुणा 30 गुणा 15, ठीक है। भुजा का घन होता है आयतन। देखिए अब हम इस आपस में इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम देखिए 15 को इस प्रकार से 3 गुणा 5 गुणा 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पर 2 के केवल एक गुणनखंड है, अर्थात पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 2 बराबर 4 से गुणा करते हैं। अतः एक घन बनाने के लिए 4 घनाभ चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 7वां, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 122 और 123 से। घनाकार डिब्बे का आयतन है 512 घन सेंटीमीटर, चूंकि घन का आयतन होता है भुजा का घन। तो देखिए हम इसकी भुजा की माप ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, अतः 512 बराबर भुजा का घन। तो देखिए भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 512 का हम घनमूल इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए घनमूल में 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। तो अब देखिए यहाँ पर घनमूल में 3 है, घर्णी 3, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या आएगा, 8। अतः भुजा क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8वां है 91 की घात 3 ऋण 90 की घात 3। इस प्रश्न की समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक देख सकते हैं 118 और 119। देखिए 91 की घात 3 और 90 की घात 3 बराबर 1 धन 91 गुणा 90 तो देखिए हम सरसोमी का 1 की घात 3 ऋण b की घात 3, इसके आधार पर हम इसे हल कर सकते हैं। 1 धन 91 गुणा 90 गुणा 3, तो देखिए 1 धन 9 9 81 81 90 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ जाएगा, देखिए हम गुणा कर देंगे 8190 में 3 का, तो आ जाएगा 1 धन 24,570। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 24,500,
1 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 122 से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड है 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो देखिए 3 की घात यहाँ 3 और 5 की घात यहाँ 3 है। ठीक है, तो देखिए 3 × 5 इस पूरे की घात 3, तो क्या जाएगा 15, 3 बचे 15 की घात 3। अतः 3375 का घनमूल क्या है 15 है। तो हम इसे घनमूल में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां, क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1088 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? तो देखिए 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 121 से। देखिए तो 1088 बराबर क्या आएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11। अब गुणनखंड 2 × 2 व 11 3 के युग्म में जोड़े में नहीं है। अतः 1188 को 2 × 2 × 11, देखिए 11 चौके 44 से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो हम 44 का भाग दे देंगे 1188 में। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आ जाएगा 3 × 3 × 3 बराबर क्या आ जाएगा 27, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर इसे समझकर हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।